वेलकम एवरीवन टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 7 मई 2026 का। हम लोग अरुणाचल टाइम्स का स्टार्ट करेगा। द फर्स्ट न्यूज़, वर्कशॉप ऑन द रोल ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट इन ट्राइबल लैंग्वेज राइटिंग बिगिंस। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो स्पेशली जो टनी लैंग्वेज है, वो सब लैंग्वेज का एक देवनागरी का जो एक्सप्रेशन है वो फॉर्मेट में इसका राइटिंग बिगिन हो गया है। ओके, एंड इसको आवर जो मिनिस्टर है, एजुकेशन स्टेट मिनिस्टर जो आपको पसंग दोरजी सोना जो है, एंड अलोंग विद द ऑफिसर्स फ्रॉम द सेंट्रल हिंदी डायरेक्टर के साथ ये जो देवनागरी का जो रिप्रेजेंटेशन वो बेटर ट्राइबल फोनिक फीचर्स लुक को, फोनिक्स मतलब प्रोनाउंसिएशन फीचर्स लुक को लिख सकता है इन कंपेयर टू द रोमन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो लेट्स सी फ्रॉम द एग्ज़ाम कि ये सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट क्या होता है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में है, एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल बॉडी है जो हिंदी एंड उससे रिलेटेड जो स्क्रिप्ट रिलेटेड डेवलपमेंट्स होता है फॉर द इंडियन लैंग्वेज उसको करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद कमीशन फॉर द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी, ये एक क्रोशल बॉडी है जहां में एकेडमिक टर्मोलॉजीज और स्क्रिप्ट्स को किस तरह से एक्यूरेसी से अक्रॉस वेरियस लैंग्वेज को हम प्रोनाउंस कर सकेगा उसको हेल्प करता है। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक और कल्चरल कंटेक्स्ट के अंदर में वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्क्रिप्ट का स्टैंडर्डाइजेशन फॉर द तनी लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोमन स्क्रिप्ट में एवरी लैंग्वेज एक कॉमन, जैसे कि व्हेन वी से अबाउट ए, है ना, ए को हम आ ई ऐसा टाइप का प्रोनाउंस करता है। तो तनी लैंग्वेज में इसका कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए हम उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में एक कॉमन वॉवेल्स कॉमन कॉन्सोनेंट के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब ये प्रैक्टिस को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एक ट्रांसलेशन मेजर चैलेंजेस ये होता है क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द ट्राइबल बुक्स का जो लिखा है वो ऑलरेडी रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है, तो इसलिए सदन शिफ्ट करने से स्टूडेंट लोग के लिए कंफ्यूजन हो सकता है, एडुकेटर्स लोग के लिए कंफ्यूजन हो सकता है। सो इसलिए सेंटर कोशिश कर रहा है कि ये ट्रांसलेशन गैप जो है वो स्लो फेज में सही मात्रा में आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन करते हुए देवनागरी जो है वो रोमन स्क्रिप्ट को रिप्लेस कर देगा, स्पेशली फॉर द तनी मदर टंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें हम आपको एक एग्जांपल देगा, यहाँ पे जितना डिस्क्रिप्शन आप उसको रीड कर लो, लेकिन एग्जांपल हम आपको देगा। जैसे कि अगर रोमन लैंग्वेज में जब हम कैट लिखता है, कैट, कैट में यू कैन सी ये ए का प्रोनाउंस के हो गया है ना, कैट। ठीक है, के, उसके बाद यही सेम अगर कार में लिखते हैं का, ये फिर इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, के ए आर का, है ना, ए का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। कभी कभी ये जो ए होता है रोमन लैंग्वेज में ये ई का फॉर्मेट में प्रोनाउंस होता है और कभी कभी ये आई का फॉर्मेट में प्रोनाउंस होता है। तो यही सेम कंफ्यूजन आपका ट्राइबल लैंग्वेज में हो सकता है। जैसे आप लोग देखा है ngो, है ना, तो ngो, तो उसमें ये जी ओ, गो, ये इसका कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इसको हम एक वावेल से वी, है ना, इस तरह का वावेल से हम रिप्रेजेंट मतलब वावेल्स बोलते हैं सॉरी, कॉन्सोनेंट से हम इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यही फॉर्मेट आपका देवनागरी का एक स्क्रिप्ट में हम लोग फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो इसमें ज़्यादातर देवनागरी जो स्क्रिप्ट है ये अरुणाचल का जो लैंग्वेज होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, इसको हम लोग टोनल न्यूसेंस बोलता है, जहाँ पे जैसे हम प्रोनाउंस करता है और जैसे हम लिखता है वो बहुत अलग हो सकता है। जैसे कि अगर हम अगम बोलेगा, ए वी ए एम, एवेम, इसको कोई भी नहीं जानने वाला एवेम या तो एवाम बोल के प्रोनाउंस कर सकता है। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न नहीं होने के लिए, ये रोमन लैंग्वेज का कन्फ्यूज़ नहीं होने के लिए टोनल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द ट्राइबल लैंग्वेज के हिसाब से, उस हिसाब से हम वो जो कॉमन ग्रुप है ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं आजकल आ गम, ऐसे ऐसे ऐसा टाइप का वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपका देवनागरी से हम उसको चेंज कर रहा है, और जहाँ पे हमारा जो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन है उस बेस में हम इसको मतलब ग्रुप ऑफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव बना रहा है। ठीक है, होगा, इससे क्या होगा आगे जाके देवनागरी बहुत ही हाईली फोनेटिक होता है, और इससे हम अपना जो फ्लॉक लेयर्स रिचुअल्स और सॉन्ग है उसको हम फेथफुली इन ट्रू प्रोनाउंसिएशन फॉर्म में हम उसको प्रिजर्व कर सकेगा, और ये दूसरा जो फॉरेनर्स होता है वो लोग के लिए भी एक डिक्शनरी के तौर पे काम कर सकता है। डन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा लैंग्वेज वो कर रहा है, आपका निशी का, आदि का, गालो का, ओके, आप पता नहीं तागिन, उसके अलावा मिसमी का, बॉडीज का मतलब मोम्पास का, एंड सेल नोक्टेसलू का।
नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश डेलीगेशन इन इंडोनेशिया टू स्टडी ऑयल पाम बेस्ट प्रैक्टिसेस। सी, इंडिया का जो ऑयल पाम है, वन ऑयल पाम जो रिसेंटली इस्टाब्लिश हुआ है वो आपका रोइंग में इस्टाब्लिश हुआ है, और इसीलिए आवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो गैब्रियल डी वांगसू है वो ऑल द वे इंडोनेशिया जा रहा है एक एक्सपोजर प्रोग्राम के अंदर में, जहाँ पे वो ऑयल पाम कल्टीवेशन का बेस्ट प्रैक्टिस को वो सीखेगा, क्योंकि करेंटली इंडोनेशिया दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन ऑयल पाम माना जाता है। तो ये जो एक मिशन है इसको हम मिशन, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स बोलता है, और ये एक आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस स्ट्रेटजी के अंदर में आता है, और इससे हम वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ द एडिबल ऑयल बनने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ इसका फोकस नॉर्थ ईस्ट में जैसे रोइंग में इस्टाब्लिश हो गया 2024 में, एंड उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में करना चाहता है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश इसलिए बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेट में मतलब प्लेस करता है, क्योंकि 3F ऑयल फार्म अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ है, एंड इंडोनेशिया ग्लोबल लीडर माना जाता है ऑयल पाम प्रोडक्शन में। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का कॉरपोरेशन के अंदर में, वहाँ से इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के अंदर में वो टेक्निक को लर्न करेगा। ओके, और इसमें किस तरह से आपका जो फार्मर्स लोग के लिए बेनिफिट होगा, और कैसे इकोनॉमिक डाइवर्सिफाई होगा, और किस तरह से हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को वेरियस सेक्टर में डेवलप कर सकता है, वो सब सीखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये याद रखो, टॉप ऑयल पाम प्रोड्यूसर दुनिया में इंडोनेशिया है। ओके, एंड अरुणाचल प्रदेश में जो है वो है 3F ऑयल पाम प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट एंटरप्राइज डेफिनेटली है, फिर भी ये पूरा इंडिया का फर्स्ट है ना, फर्स्ट ऑयल पाम इस्टेब्लिशमेंट हम मान रहा है, जो आपका लोअर दिबांग वैली स्पेशली रोइंग में है। ओके, इसको 2024 में इनागोरेट किया गया था, और इसका कैपेसिटी इज अराउंड 10 मेट्रिक टन्स पर आवर होगा, और इसमें इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 250 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट है, और इससे एक जीरो डिस्चार्ज एफ्लुएंट प्लांट्स जो होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको डेवलप कर रहा है, और पावर ये प्लांट का जो फ्यूल होगा वो पाम वेस्ट से इसको बनाया जाएगा, यानी कि कम्प्लीटली सस्टेनेबल रिन्यूएबल सोर्सेस। ओके, डन। ये इसका पूरा डिटेल्स है जो आपको एग्जाम के लिए ज़रूरी है। उसके बाद, अंटार्कटिका's tourism booms raises concern about contamination and disease। सो अंटार्कटिका में एक टूरिज्म मतलब एक टूरिज्म स्कीम चल रहा है जो बोल रहा है लास्ट चांस टूरिज्म बोल के, या में डिज़ायर टू सी द आइस ऑफ द अंटार्कटिका। ये मेल्ट होने से पहले ये स्कीम के वजह से, मतलब ये पॉलिसी के वजह से मैक्सिमम ऑफ द जो विजिटर्स हैं वो लोग अराउंड 10 फोल्ड इंक्रीज हो गया है उसको देखने जाने के लिए। तो इसीलिए आपका जो करेंटली वहाँ पे जो हांटा वायरस का आउटब्रेक हुआ है, इसके वजह से फियर हो गया है कि उसका जो इकोसिस्टम वो कंटामिनेशन हो सकता है, एंड डिजीज स्प्रेड हो सकता है। और ये डिजीज़ कैसे आता है, थ्रू द पीपल आ सकता है, आपका शिप के थ्रू आ सकता है ना। तो अंटार्कटिका से रिलेटेड लेट्स सी द फर्स्ट ट्रीटी, अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम, जो 1959 में डाला गया था। ये एक ऐसे ट्रीटी है जहां में अंटार्कटिका को ऐसे साइंटिफिकली प्रिजर्व करके रखेगा फॉर पीसफुल पर्पस। ठीक है, और यहाँ पे जितना हो सकेगा टूरिज्म को लो रखा जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ एनुअली 80,000 विजिटर्स यहाँ जाता है, जिसके वजह से शिप और पीपल के थ्रू इसका फुटप्रिंट्स रह जाता है, और वो कंटामिनेशन करने में मदद करता है। ओके, उसके बाद सेकेंड एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल, ये आपका मैड्रिड प्रोटोकॉल ऑफ 1991 था, जिसमें इसका प्रिजर्वेशन, पीस एंड साइंस के लिए ये असेसमेंट को रखा गया था, इंक्लूडिंग टूरिज्म ऑल्सो होगा। सो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन में जैसे कि टूरिस्ट भी एक ट्रांसपोर्टर बन सकता है ना। उसके अलावा आपका जो शिप्स होता है ना, वो भी हो सकता है। उसके अलावा आपका जो जूनेटिक रिस्क बोलने से एवियन जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स, ये लोग, लोकल पेंगुइन, सील पॉपुलेशन, ये लोग भी ज़्यादातर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन इन द इकोसिस्टम को लेके आता है। ओके, सो नासा का डाटा के हिसाब से रफली 149 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ द अंटार्कटिका आइस एनुअली मेल्ट हो रहा है, और ये बहुत ही मेल्टिंग फ्रंटियर में एक कंसर्न इश्यू है। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अंटार्कटिका टूर ऑपरेशन, ये रूल्स ऑफ कंडक्ट को रखा गया है, और इसमें वो कंपेल कर रहा है कि टूरिज्म जो जितना हो सके जो मैंडेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वाइल विजिटिंग अंटार्कटिका उसको मेंटेन करें। ओके,
सो अभी हम थोड़ा सा क्विक व्यू रिगार्डिंग अंटार्कटिका से हम लोग एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखेगा। सो अंटार्कटिका में सबसे फर्स्ट इन द विंटर अंटार्कटिका रीजन में जो पहुंचा था वो आपका बेल्जियम अंटार्कटिका था, जो अनफॉर्चुनेटली उसका जो शिप है वो आइस में ट्रैप हो गए, वो अंटार्कटिका का रीजन में नहीं पहुंच सका है। लेकिन पहला सक्सेसफुल जो रीच यानी कि आपका साउथ पोल ऑफ द अंटार्कटिका में जो पहुंचा है वो आपका रोनाल्ड एडमंडसन है, और इसको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल। उसके बाद रॉबर्ट फैल्कन, वो 5 वीक्स आफ्टर एडमंडसन वो आया है, लेकिन ट्रेजिकली स्कॉट और उसका एंटायर टीम जो रिटर्न करते समय में वो लोग मर जाता है। ओके। उसके बाद अर्नेस्ट सैकलथॉन, ये आपका फेमस एंड्योरेंस एक्सपेडिशन के अंदर में ये यहाँ पे एंटार्कटिका में जाता है, एंड मिराकलसली वो आपका ओपन बोट जर्नी से वो अपना क्रू के साथ सेव होते हुए वापस आ जाता है। फिर उसके बाद डॉकलस मौसन, ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन लेड मिशंस है जो यहाँ पे आता है और सरवाइव करता है सोल ट्रैक आफ्टर उसका सब कंपनी मर जाने के बाद। ओके। सो इंडिया और अंटार्कटिका का जो स्टोरी है उसको हम लोग देखेगा। इंडिया भी अंटार्कटिका का जो एक्सप्लोरेशन में 1981 से वो स्टार्ट करता है। 1981 में फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशन को वो लीड करता है और वो 1982 में रीच करता है। उसके बाद दक्षिण गंगोत्री हमारा वो मिशन है जहाँ पे हम परमानेंट बेस अंटार्कटिका रीजन में इस्टाब्लिश करता है। ठीक है। उसके बाद एज ऑफ नाउ मैट्री 1982 में है, 1989 में इस्टाब्लिश किया है। भारती 2012 में हम लोग इस्टाब्लिश किया। ये हमारा रिसर्च सेंटर है जो अंटार्कटिका रीजन में रहता है। ठीक है, तो ये सबको आपको याद करना है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट, वेरी सॉरी आज का एमसीक्यू नहीं हो पाया है, तो हम थॉट ऑफ डे से ख़त्म करेगा, कल डेफिनेटली एमसीक्यू को पुट करेगा। सो थॉट ऑफ द डे ये है, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू टीच वन टू थिंक इंटेंसिवली एंड टू थिंक क्रिटिकली, इंटेलिजेंट प्लस कैरेक्टर, दैट इज द गोल ऑफ द ट्रू एजुकेशन, मार्टिन लूथर किंग्स। ओके। सो विद दिस थॉट माय डियर स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहिए, है ना, एग्जाम आने वाला है। थैंक यू एवरीवन।